हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस आपको कितना मिस करते हैं। ठीक है, यूजुअली हम उनके थॉट्स देखते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं, हम कुछ आप दोनों के बीच के कुछ फ़नी और क्यूट मोमेंट्स देखते हैं। लेकिन आज हम जैसे होता है ना, कई बार वो कहते हैं वो आपको मिस कर रहे हैं, तो वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, इसमें आपको कोई पायल सिलेक्शन नहीं करना है, आपने सिर्फ अपना एनर्जी कनेक्ट करना है। ठीक है, आगे रीडिंग जो आएगी आपके लिए कुछ चैनल्ड भी आपको पता चल सकता है ना। तो बस भगवान का नाम लीजिए, अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए। पहले अगर हम माइनर अरकानास को देख लें, जो कि हमारे पास दो ही आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एक कोर्ट कार्ड आया है, 2 मेजर अरकानास आए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये रीडिंग कंप्लीट हो रही है। ये रीडिंग एक कंप्लीटनेस को पहली बार तो शो कर रही है। दूसरा यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आया है। ठीक है, ये कंप्लीटनेस का इंडिकेशन होता है, एक एंड ऑफ अ साइकिल और एक न्यू बिगनिंग। तो आप दोनों के लिए सलाह यहाँ से दी जा रही है कि आप दोनों जब तक अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ख़त्म नहीं करोगे ना, जैसे होता है ना कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ, कभी अब भी ऐसा ना हो जाए, जब तक ये बातें अंदर से ख़त्म नहीं होंगी ना, जब तक आप ये बातें मन से नहीं सोचोगे, इसे दोहराओगे नहीं, मतलब इसे आपको बंद करना होगा। जब तक नहीं करोगे तब तक डिले रहेगा एक सही पार्टनर से मिलने में, एक सही पार्टनर से मिलने में, जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, जिसके साथ आप मैरिज कर सकते हो, आप खुश रह सकते हो मैरिज करके उसके साथ। ठीक है, मतलब आपको आपका राइट पार्टनर मिल जाए। वो तभी मिलेगा जब ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आप स्टॉप करोगे, जब आप ये सोचना बंद करोगे, जब आप ये बोलना बंद करोगे, जब आप ये दोहराना बंद करोगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ का एंड ऑफ अ साइकिल होना चाहिए, मतलब इस चीज़ का एंडिंग होना चाहिए नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का। ये नेगेटिव जो हम कहते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ, कभी अब भी ऐसा ना हो जाए, हे राम आगे क्या होगा, तो ऐसा नहीं कहना है। ईश्वर पे भरोसा करके आपने अपने आज के डेट को सही करना है। मीन्स आपको अपना आज सही करना है, तो आपका फ्यूचर भी सही होगा। अगर आप अपना आज सही नहीं करोगे तो फ्यूचर आपको वही देगा जो आप आज कर रहे हो, उसका अगला फल आपको अगले पल ही मिलने वाला है, वही आपका फ्यूचर है। ठीक है, जैसे हम जब कोई चीज़ का बीज बोते हैं तो धीरे धीरे करके उसमें से एक पौधा आता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट देता है। तो इस तरीके से आज आप जो कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा।
तो अपने अपने कर्मास को सही रखिए, अपना एक्शन को सही रखिए, आगे अब भगवान को सरेंडर करिए, ईश्वर को सरेंडर करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि जो पीछे हुआ वो अभी भी हो जाएगा या वो आगे हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो आपने गलती करी है उससे आपने कुछ सीखा है जो आप अब दोबारा नहीं करोगे, अपने आप को सुधार के इम्प्रूव करके आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए ये चीज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों के लिए आ रही है, मीन्स आपके स्पाउस के लिए भी ये चीज़ है और आपके लिए भी ये चीज़ है। लेकिन आप रीडिंग को देख रहे हो तो आपको इसे फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके स्पाउस का देखते हैं कि वो आपको मिस कितना करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है थोड़ा लाइट करते हैं मूड को क्योंकि एनर्जीज कई बार ऐसी आती हैं जहाँ पर कब थोड़ा एक सॉफ्टनेस आ जाती है, कब थोड़ा सा एक थोड़ा लाउड हो जाता है, हम नहीं पता चलता है। बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये मतलब बहुत फोर्स के साथ ये चीज़ आ रही है कि मतलब ये करना होगा, नहीं करोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, डिले 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 डिले, सोचते रहोगे कब कब ये ख़त्म होगा, कब ये ख़त्म होगा, कब ये ख़त्म होगा, फिर वो ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा समझें। एस ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर और 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। अब यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि स्पेशली वो जब भी किसी की शादी में जाते हैं, जब भी वो किसी कपल को साथ में देखते हैं, जब भी वो ये सुनते हैं किसी का रिश्ता फिक्स होता है, तो मतलब उनके मन में भी ना ये आता है कि कब उनकी बारी आएगी, या कब मतलब उनको ये तसल्ली मिल जाएगी कि फाइनली वो भी किसी के साथ अब जुड़ चुके हैं, मतलब वो भी अब शादीशुदा होने वाले हैं, या अब उनकी भी मैरिज होने वाली है, उनको भी अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। एक वो जो होती है सेटिस्फैक्शन, एक जो तसल्ली हमें मिलती है, वो तसल्ली वो उसके लिए वेट करते हैं, लिटरली वो वेट करते हैं। वो ये सोचते हैं कई बार कि जैसे होता है ना कि एक वो भी समय आएगा जब तुम मेरा इंतज़ार करोगे और मैं मतलब बिल्कुल बैंड बाजे बारात के साथ तुम्हारे यहाँ आऊँ तो पूरी मतलब वो शादी वाली वाइब को ही मिस करते हैं अपनी लाइफ में। और वो कहते हैं कि जब तुम आओगे तो ऑब्वियसली ये जो मैरिज वाइब है ये भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत मिस करते हैं जब भी किसी की मैरिज में जाते हैं, जब भी कोई रिश्ता फिक्स होते हुए सुनते हैं, किसी के मतलब जैसे होता है ना, नई नई शादी हुई है तो थोड़ा किसी के पार्टनर और उस कपल से मिलना बेसिकली, तो वो बहुत मिस करते हैं। और ना लोग भी अगर जैसे इनकी अगर उम्र हो गई है तो लोग भी इनको पूछते हैं कि तुम कब सुना रहे हो नई मतलब गुड न्यूज़, तुम कब सुना रहे हो भाई अपनी खबर। तो ये बेचारे मतलब उस चीज़ को थोड़ा टाल देते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है ना इनके लिए कौन लाइफ पार्टनर है, इनके लिए कौन राइट पर्सन है, वो अभी तक मिला नहीं है। तो वो कैसे मतलब कह दे कि मैं 1 साल में शादी कर लूँ या 2 साल में या इतने समय में या कुछ महीने में, तो वो बता नहीं पाते बेचारे। वो कहते हैं कि मेरे को ये नहीं पता कि मैं क्या कहूँ आगे, बस मैं यही अंदर अंदर सोचता रहता हूँ कि हे ईश्वर बस जल्दी से मेरा भी सेटलमेंट हो जाए, मतलब मेरा भी घर बस जाए किसी के साथ, एक सही इंसान के साथ। तो वो मिस करते हैं अपनी लाइफ में इस क्या कहते हैं इस पार्ट को, ठीक है। और डेफिनेटली आप उनके बेटर हाफ हो, आप उनके जैसे कहते हैं ना कि आप उनके बेटर हाफ हो, आप के बिना वो अधूरापन महसूस करते हैं और उन्हें आपके बिना अधूरापन महसूस अब होता है। पहले जैसे होता है ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको समझ आता है लाइफ में, आपका जो सोचने का नज़रिया वो भी बहुत बदलता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो मैं किसी को समझा नहीं सकता या समझा नहीं सकती, लेकिन वो कई बार ऐसा लगता है कि एक अकेलापन महसूस होता है तुम्हारे बिना। ऐसा लगता है कि अभी तक ना तुम्हें मिल जाना चाहिए था, हमें मिल जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्या ऐसा हमने किया कि हम दोनों एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हैं, है ना। तो वो थोड़ा मतलब अपॉलॉजी भी मांगते हैं, मतलब ये ईश्वर से, यूनिवर्स से ये माफ़ी भी मांगते हैं अगर इन्होंने कभी कुछ ऐसा गलत किया है जिस वजह से इनको इनका प्यार या इनको इनका जो लाइफ पार्टनर है सही उम्र में नहीं मिल पा रहा है, या जब ये चाह रहे नहीं मिल पा रहा है। तो
इन्हें माफ़ किया जाए और इन्हें भी एक अच्छा पार्टनर मतलब मिले, ठीक है। तो ये मिस करते हैं इस एनर्जी को या इस फीलिंग को, इस पार्ट को अपनी लाइफ में। अब ये बहुत मिस करते हैं, ये चाहते हैं। देखो यहाँ पे एक कप पकड़ा है इन्होंने, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ इन्होंने पकड़ी है, तो ये कह रहे हैं कि मतलब मैं रेडी हूँ, एक्शन लेने के लिए भी रेडी हूँ और रिश्ता निभाने के लिए भी रेडी हूँ। जैसे होता है ना कि अभी इनके पाँव अगर आप देखें तो जैसे होता है ना एकदम बंदा जैसे उठ खड़ा होगा, तो ये कह रहे हैं बस मैं उठ खड़ा हूँ और बस तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, बस मैं उठ खड़ा हूँ, तुम आ जाओ, बस तुम्हारा इंतज़ार है। तो उन्हें ना आपका इंतज़ार है बेसिकली। वो ये नहीं सोच रहे कि आपके आने के बाद सोचेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, उन्हें वो कह रहे हैं कि जब मेरे लिए जो सही इंसान होगा ना, शायद वही मुझे अब मिलेगा। और जब तुम मुझे मिल जाओगे ना, तो वो अंदर से ही महसूस हो जाएगा कि ये मेरे लिए है परफेक्ट। एंड सो एज यू, आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचते कि मतलब कैसे पहचानूंगा या कैसे पहचानूंगी, कैसे सब कुछ होगा। उन्हें विश्वास है, ये उनका विश्वास ईश्वर पर भी है और उनका विश्वास आप दोनों के इस कनेक्शन पर भी है कि जो जिसने अब तक मुझे इतने खराब लोगों से प्रोटेक्ट करके रखा है, तो वो ज़रूर मेरे पास आएगा। मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आप हो, तभी वो बहुत बुरे बुरे लोगों से बचे हैं। जो होता है ना कि आपसे रिश्ते में इसलिए आना चाहते हैं आपकी फलाना किसी रीज़न से, तो वो कह रहे हैं कि जब अभी तक मुझे ईश्वर ने किसी के लिए बचा के रखा है, तो हाँ मेरे लिए कोई है, कोई अच्छा इंसान है, कोई अच्छा फ्यूचर है मेरा। तो वो ये सोचते हैं। आगे तो भगवान जानते हैं किसका क्या भविष्य है, ठीक है। उनकी इससे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। वो बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी में है, एक बिल्कुल ऐसी एनर्जी में जहाँ उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो बस वेट कर रहे हैं, वो बस आपको मिस करते हैं, वो चाहते हैं कि आप मिल जाओ, लेकिन वो ऐसा पागल या रोते नहीं है कि या भड़कते नहीं है। जैसे होता ना कि कुछ लोग सनकी से हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो आगे ऐसे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं और कुछ चीज़ें आपके कर्मस भी होते हैं। हर चीज़ अगर भाग्य हो तो कर्म का क्या मतलब रह जाएगा, है ना। तो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ ये डील करते हैं अपने लाइफ की सिचुएशंस को। ये एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान नज़र आ रहे हैं। और देखें तो द मून कार्ड यहाँ पे आया है। देखिए, द मून कार्ड से कह सकते हैं कि ना आप के स्पाउस को ना, मतलब जैसे उन्होंने कहा ना कि कई लोग बार बार पूछते हैं कि शादी कब कर रहे हो, कहीं बार बार ऐसा पूछते हैं कोई है तो नहीं, तुम बता क्यों नहीं रहे हो, या तुम बता दो। तो वो ना इन सवालों से कई बार थोड़ा सैड हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई हो तो मैं छुपा कर क्यों रखूं, और अगर कोई है नहीं तो फिर तुम बार बार पूछते क्यों हो। तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कई बार सैड हो जाते हैं, कई बार मतलब उदास हो जाते हैं कि मेरे पास ना इन सवालों का ना कोई जवाब नहीं, जवाब अब सिर्फ तुम हो, इन सभी सवालों का जवाब तुम हो। अब जब तुम आओगे तो इन सभी सवालों को ना जवाब अपने आप मिल जाएगा। और मुझे ना इन सवालों के जवाब देने की ना कोई होड़ भी नहीं मची है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इससे मेरा कोई लॉस है, इससे मेरा कोई कुछ है। बस ये है कि मुझे बेवजह बोलना पसंद नहीं है, मुझे बेवजह बोलना पसंद नहीं है। उन्हें थोड़ा अपनी इमेज को लेकर भी बहुत ख्याल रहता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि जैसे होता है ना कि मतलब आप देख सकते हैं आजकल के लोग कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे जब भी मिले एक मिल जाए और उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा या ज़िंदगी गुजार दूंगी। मुझे ट्राई खेलने की ज़रूरत नहीं है और
मुझे मेरी इमेज भी बहुत प्यारी है, मुझे मेरा परिवार भी बहुत प्यारा है, और मुझे वो इंसान ही चाहिए जिसे खुद की इमेज, जिसे खुद के परिवार से मतलब ख्याल हो। एक रिस्पेक्टफुल पर्सन, एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करता हो, जिसके एक्शंस भी बहुत रिस्पेक्टफुल हो। ठीक है, तो वो इसीलिए ऐसे पार्टनर का इंतज़ार अपने लिए कर रहे हैं, तभी शायद बहुत वक्त लग रहा है उनको। ठीक है, आपको भी शायद। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको मिस करते हैं। जैसे अब मान लीजिए अब वो एक चीज़ थोड़ी बहुत नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। जैसे मान लीजिए हम कभी जैसे होता है ना, हम कहीं जैसे जा रहे हैं तो बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं। पोस्टर पे ऐसे कई बार कोई दुल्हन भी बनी होती है, कोई ज्वेलरी की ऐड कर रहा है, कोई लहंगे की ऐड कर रहा है, क्लोथ्स की ऐड कर रहा है, किसी चीज़ की। स्पेशली जो थोड़ी ब्राइडल पोस्टर्स होते हैं ना, या थोड़े से जो शादी वाले पोस्टर्स होते हैं, या जिस पे थोड़ा दिखता है मतलब थोड़ा ऐसे, तो वो कहते हैं कि जब भी मैं ऐसा किसी को देख लूँ ना, ऐसा कोई पोस्टर देख लूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वाली कैसी होगी दिखने में या मेरा वाला कैसा होगा दिखने में। ठीक है, और थोड़ा सा ना उनके चेहरे पे स्माइल आ जाता है जब भी वो देखते हैं ऐसे किसी पोस्टर को, ट्रैवल करते समय या ऐसा वॉक करते समय, या ऐसा कभी नज़र चली गई कहीं। ठीक है, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। मतलब वो ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, बेसिकली आपको विजुअलाइज करते हैं कि आप कैसे दिखते होगे और आप कैसे दिखोगे एक ब्राइडल लुक में। मतलब अभी उनको पता नहीं आप कैसे दिखते हो, वो लिटरली वो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं जो अभी पॉसिबल भी नहीं हो सकती है इमेजिन करना। ठीक है, तो ऐसा है थोड़ा सा। ओके, और पता है ये ना ब्यूटी की सारी बाउंड्रीज को तोड़ रहा है ये कार्ड, आज द वर्ल्ड का कार्ड। इसमें मुझे सारे ऐसे फीचर्स नज़र आ रहे हैं जिस चीज़ को लेकर ना, मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो सुंदर है और ये सुंदर नहीं। अब उस चीज़ को मैं ज़्यादा बढ़ाकर नहीं बोलूँगी, बस ये है कि आप जो जैसे भी फिजिकली दिखते हैं ना, आप मतलब आपका स्किन टोन, आपका हाइट, आपके हेयर लेंथ, आपका वेट, आपके मतलब फेशियल फीचर्स, आप जैसे भी हो ना, आप वो कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हो। ठीक है, उन्हें किसी से आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो भी कहीं से बहुत मतलब अप्सरा लोग से कहीं से आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल हो, तो उनको भी ना एक ऐसा ही नॉर्मल इंसान चाहिए। वो तो खुद ये चाहते हैं कि ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, ठीक हो उनका ये सोचना है कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए, जिसे देखकर ना आँखों को मतलब रिलैक्सेशन मिले। ये नहीं कि आँखों को ना मतलब वो हो जाए एक एडिक्शन, जैसे ना सुंदर चीज़ों को देखने की हमें एडिक्शन हो जाती है, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसे देखकर हमें आराम मिल रहा है, तो वो हमारे मन में ज़्यादा देर तक रहती है और हमें बहुत आराम देती है अंदर से। ठीक है, वहीं अगर हम कोई चमकती धमकती चीज़ देख लें तो एक बार उसकी तरफ देखेंगे, दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार फिर उससे कुछ बेहतर दिख जाएगा तो फिर उसकी ओर भाग पड़ेंगे। तो मतलब वो कहते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है, आप बस आप ऐसे रहो कि उन्हें आपको देखकर आराम मिले, बस उन्हें वो शांति मिले, जो शांति वो अपनी ज़िंदगी में ना लिटरली अभी चाहते हैं। जैसे हम अपनी मम्मी को देखते हैं, अपने पापा को देखते हैं, तो क्या उनका चेहरा देखते हैं, मतलब ये देखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो तो हमारे लिए ब्यूटीफुल ही हैं, और एज हम भी कि हम अपने मम्मी पापा के लिए ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, तो ये होता है एक प्यार जिसमें ना ये फिजिकल बाउंड्रीज नहीं आती हैं, फिजिकल ब्यूटी की बाउंड्रीज नहीं आती हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि इस चीज़ को समझा पाना आप अपनी लाइफ से थोड़ा रिलेट कर सकते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, कि आप मतलब आप ये नहीं देखते कि उसने वो कैसा दिख रहा है, आप बस ये आप उससे बात करते हो, आप उससे अपनी बातों को शेयर करते हो। आप जब उससे रोते हो तो आपको ये नहीं लगता कि मैं रोती हुई कैसी लग रही हूँ, मैं रोता हुआ कैसा लग रहा हूँ। तो लाइक ये होता है कंफर्ट कि हाँ, जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हम ये नहीं सोचते हर एक सिचुएशन में हम सुंदर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, हमने मतलब हमारे बाल ठीक है या नहीं ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, हम कंफर्टेबल रहते हैं वहाँ पे, ओपन रहते हैं, हम रियल ओरिजिनल रहते हैं वहाँ पर,
बनावटी नहीं रहते, वहाँ पर हर टाइम बनकर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही पावरफुल ये रीडिंग आ रही है, तभी आज मेरा आवाज़ भी थोड़ा ऐसा हो रहा है, मतलब मेरी जो एनर्जी है इसे ये इस तरीके से ही आ रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। जो आपके अंदर एक ना ऊर्जा को पैदा करेगी, एक ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको मोटिवेट करेगी या आपको डायरेक्शन देगी कि हाँ तुम्हारे लिए भी है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, अभी तक तुम सेफ हो, अभी तक तुम किसी गलत हाथ में नहीं गए हो, तो हाँ कोई तो ऐसा है जो सही है तुम्हारे लिए। बस आपको अपना एक्शन सही रखना है, आपको कोई गलत एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ही सही गलत में पहचानने की शक्ति दी है, तो आपको वो सही गलत की शक्ति को पहचानना है और अपना एक्शन को सही रखना है और भगवान के नाम को जपते रहना है, भगवान को सरेंडर रहना है, बस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही है। इनफैक्ट वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मे बी अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर किसी के स्पाउस के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ अगर उनके कोई बहुत ही पुराने और बहुत ही घनिष्ठ मित्र अगर कोई उनके हैं, ठीक है, मतलब सेम जेंडर ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं शादी कर रहा या वो नहीं शादी कर रही क्योंकि अभी तक मेरी नहीं हुई है। ऐसी मित्रता देखने को बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर कोई है इनके जीवन में तो वो कह रहे हैं अरे भाई जल्दी आ जाओ आप। यहाँ 2 अटके हुए हैं, मैं भी और मेरी वजह से वो भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका मूड थोड़ा लाइट करने के लिए, आपको थोड़ा हंसाने के लिए वो कह रहे हैं, ओके। और मतलब ये है कि यूजुअली वो ये चीज़ सोच के परेशान कम होते हैं, वो पॉजिटिव ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और कभी जैसे मान लो अगर उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है ना, तो कई बार रोना भी आ जाता है, मतलब कई बार रोना भी आ जाता है कि अब तक कोई नहीं है, मतलब याद आती है कोई तो हो, कोई तो ऐसा हो जिसके साथ मतलब मैं जैसे उस रूप में प्यार कर सकूं, जिसमें मैं पति के रूप में मतलब मैं एज अ पति उसे प्यार कर सकूं, एज अ पत्नी मैं उन्हें प्यार कर सकूं। तो वो इस चीज़ को ना मतलब सीरियसली मिस करते हैं और वो चाहते हैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाना, वो चाहती हैं एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड अपनी ड्यूटीज़ को निभाना आपके लिए चाहते हैं, वो ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। बस अभी नहीं, कह रहे हैं ना कि अभी वक्त नहीं आया है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छी रीडिंग है, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है ये। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो देखो अब जिन सवालों के जवाब आप दोनों चाहते हैं, आप दोनों को मिलेंगे आने वाले वक्त में। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखो अपने आप को बचा कर रखना आजकल की दुनिया से, आजकल की दुनिया के तौर तरीकों से, ये भी बहुत कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत मतलब एक काफ़ी स्ट्रेंथ की ही बात है, ठीक है, कि आप अपने आप को फिजिकली इमोशनली अगर प्रोटेक्ट करते हो, आप इधर उधर के किसी रिलेशनशिप में नहीं जाते शादी से पहले, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये गलत है। और इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में क्या, हर एक शास्त्र में ये चीज़ है कि आप शादी से पहले और शादी के बाद कोई भी अवैध संबंध नहीं बना सकते हैं, ये इलीगल है, ये अधर्म है, ठीक है। बट आजकल मोस्टली पीपल यही करते हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों से खुद को बचा के रखा है, क्योंकि ये रीडिंग है, देखो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपरली नहीं बोलूँगी और आप प्रॉपरली नहीं सुनोगे तो रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो गलती करने से रुक जाओ, और अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो आगे कभी मत करना गलती, ठीक है। तो अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को मेंटेन करते हो, अगर आप अपने फिजिकल इमोशनल स्टेट को मेंटेन करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। भले डिले हो, लेट हो, लेकिन अच्छा मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बट एक पावरफुल चेंज आएगा। ये रीडिंग ही इतनी पावरफुल आ रही है,
जैसे होता है ना, अभी बस थोड़ा जैसे होता है ना कि अभी 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 आप कवर्ड हो, अभी जो है ना ये आप दोनों मिल नहीं रहे हो, ये बस एक कवरिंग है। जब ये कवरिंग हट जाएगी ना तो बस आप दोनों एक दूसरे को देख भी लोगे, और आप दोनों को हो सकता है ऐसा लगे कि अरे मतलब इतनी जल्दी, अचानक से कुछ भी हो लग सकता है, कुछ भी आपको ऐसा लगेगा जैसे ये तो मिरेकल हो गया, ये तो अचानक ही हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है। एंड डोंट लेट प्राइड इन गेट इन योर वे। बस आपको किसी भी चीज का अहंकार नहीं होने देना अपने अंदर। आप कोई भी अच्छी चीज कर रहे हो, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, आप ये सोच के करो कि ईश्वर आप मतलब ईश्वर की कृपा से आप कर रहे हैं वो अच्छा काम, वो पॉजिटिव वर्क, वो अच्छी चीज। बस आप उसे भगवान को उसका श्रेय करें और श्रेय दें और ग्रेटिट्यूड शो करें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में हमेशा प्रणाम करें और अपने लिए प्रार्थना करें कि आपके अंदर कभी अहंकार ना आए। ठीक है। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो यस, आप दोनों की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और जल्द ही हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को अपना लाइफ पार्टनर मिले भी। ठीक है, या अचानक मिले, जल्द नहीं तो अचानक मिले जब आपने सोचा ना हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। मैं कुछ मैसेजेस भी देखना चाहती हूँ। कभी कलेक्टिव रीडिंग जब होती है ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, बहुत बहुत अच्छी लगती है कलेक्टिव रीडिंग मुझे। यू टेक माई ब्रेथ अवे। तो मतलब आप तो बस जब आओगे ना तो कुछ समय के लिए उनकी सांसें ही थम जाएंगी। आखिर तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा, तो प्यार की चिंता ना करें, प्यार हो ही जाना है। आफ्टर एवरी फाइट आवर लव ग्रोज मोर। तो हर एक लड़ाई के बाद आप दोनों का प्यार ग्रो हुआ करेगा। ठीक है। देखो, जो हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है ना वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता उस चीज को, कोई भी नहीं समझ सकता उस चीज को। क्या होता है कि थोड़े पल में लड़ाई हुई, ठीक है, नहीं बोल रहे, लेकिन परवाह एक दूसरे की है, सारे काम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, नहीं बोलना कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ओके, फिर अचानक से बोलने लग जाते हैं, फिर अचानक से सही हो जाते हैं। तो मतलब ये प्यार ऐसा नहीं होता कि बस कुछ देर के लिए, या वो फाइट ऐसी नहीं होती कि बहुत देर के लिए, कुछ देर के लिए, और प्यार हमेशा के लिए। लड़ाई कुछ देर के लिए, प्यार हमेशा के लिए। प्यार तो वो लड़ाई में भी रहता है, लड़ाई में भी तो एक दूसरे की परवाह करते हैं। ठीक है। तो ये जो हस्बैंड वाइफ का प्यार है ना वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। जब आप उस कनेक्शन में जाओगे तभी आप समझोगे कितनी एक अगर उस प्योरिटी को मेंटेन करके रखेंगे आप दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ। यू आर माई एंजल, आप उनकी एंजल हैं, आप उनके एंजल हैं। आपको वो अपना एक पॉजिटिव, क्या कहते हैं, एक मतलब आपको अपने लिए बहुत पॉजिटिव समझते हैं वो। मुझे तुमसे मोहब्बत है जान। उन्हें आपसे बहुत प्यार है। ठीक है। एंड माई लव माई लाइफ ओनली यू। आज तो मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार आपको ना जता रहे हैं, बहुत सारा प्यार आपको जता रहे हैं। हम नवा मेरे, ये एक सॉन्ग है। मैं एक चैनल सॉन्ग भी देखूंगी, ठीक है, लास्ट में कार्ड्स के थ्रू। कब आओगे तुम, कितने ख्वाब देखे हैं मैंने तुम्हारे साथ। ओके। और तुम ही आना, ये भी एक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। फरवरी टू मई जरूरी मंथ्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। एक मैसेज ये रहा है आपके लिए, एक बार तो मुझे देखो ना। तो आप उन्हें देख लीजिए, एक बार के लिए ही सही या बार बार के लिए ही सही, देख लीजिए उन्हें एक बार। अपनी आंखें बंद करके ना, मतलब उन्हें थैंक यू कहिए, उन्हें प्यार भरी बातें बोलिए। ठीक है।
लेट्स सी आपके लिए कोई चैनल्ड सॉन्ग आ जाए, है ना। लक इज ऑन योर साइड। अच्छा, तो इस कार्ड से क्या हो सकता है आपके लिए एक सॉन्ग। एक सॉन्ग आ रहा है, ये पुराना सॉन्ग है, ठीक है। ओल्ड सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिरिक्स और उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। आजकल के सॉन्ग्स तो कुछ भी नहीं है। तो ये है एक आपके लिए सॉन्ग, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। मुझे पूरा लिरिक्स नहीं आते, लेकिन आप ज़रूर सुन सकते हैं इस सॉन्ग को। तो ये आपके लिए चैनल्ड सॉन्ग है, ओके। और हो सकता है आपके स्पाउस ओल्ड सॉन्ग्स भी सुनते हों और उनको काफ़ी पसंद आते हों। सो ये है आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत हीलिंग करा होगा इस रीडिंग ने आपका, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे एक मोटिवेशन भी देते हैं और मुझे पता भी चलता है कि आपके साथ क्या चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, आपको कैसा फील हुआ है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे कमेंट्स में तो अच्छा लगता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे।